करते हैं। लेट्स से मेरे पास कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैंने देखी, वो कुछ ऐसी थी, कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी थी। तो बताओ इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को देख के मैं क्या क्या बोल सकता हूँ? इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ अगर ऐसी है तो मैं क्या बोल सकता हूँ? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी है तो मैं क्या बोल सकता हूँ? क्या क्या पता चल रहा है इतने से? नॉर्थ से साउथ जा रही है। नॉर्थ से साउथ जा रही, मतलब ऐसा अगर मैं इमेजिन करूँ कि कहीं ना कहीं नॉर्थ पोल अगर है, अगर इस क्वेश्चन में ऐसा मैं ऐसा इमेजिन करूँ कि कहीं ना कहीं अगर नॉर्थ पोल है तो नॉर्थ पोल कहाँ होगा मैग्नेट का? इस तरफ। साउथ पोल कहाँ होगा? यहाँ पे। ये पहली चीज पता चली। यस ओके, सर। चलो दूसरी चीज क्या पता कर सकते हैं इसमें? मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये सारी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इक्वी डिस्टेंस है। सारी मैग्नेटिक फील्ड इक्वल डिस्टेंस पे ऑलमोस्ट यस सर। आया ना? मतलब Yes, क्या हुआ? sir. अगर इक्वी डिस्टेंस है इसका मतलब क्या हुआ? हर एक जगह का मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कैसी हुई? Equal. इक्वल हुई। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ नीचे कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है इक्वल स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पुट आउट। सर रियली में तो स्ट्रेट नहीं होती है। अरे हो सकती है ना, क्यों नहीं हो सकती? तो कैसे? मान लो मैंने स्ट्रेट बनाई, मैग्नेटिक फील्ड कोई भी डायरेक्शन में कैसी भी हो सकती है। ओके, सर इसकी क्लोजनेस स्ट्रेंथ बताएगी मैग्नेट की। यस, क्लोजनेस जो है वो स्ट्रेंथ बताएगी और हर जगह पे इक्वल डिस्टेंस पे है। सारी मैग्नेटिक फील्ड इक्वल डिस्टेंस पे है, तो क्लोजनेस हर जगह पे सेम है। क्लोजनेस सेम है मतलब इक्वल स्ट्रेंथ है। आ गया समझ में सबको? वीडियो ऑन होना चाहिए सबका। चलो दूसरी चीज मैं क्या बोल सकता हूँ इसको देख के? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि कोई भी पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लो, चाहे चाहे ये पॉइंट ले लो, चाहे यहाँ पे कोई पॉइंट, कोई भी पॉइंट ले लो, हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो यही है, क्योंकि हर एक पॉइंट पे टेंजेंट बनाओगे तो यही बनेगा। यस सर। तो इसका मतलब डायरेक्शन भी क्या है? डायरेक्शन भी कैसी है? Same. डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ऑल पॉइंट इज सेम। ओके, समझ में आ रहा है? यस सर। अगर हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी सेम है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी सेम है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अगर ऐसी लाइंस जो मैं बना रहा हूँ वो बेसिकली रिप्रेजेंट कर रही है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्या रिप्रेजेंट कर रही है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब हर एक जगह पे जाओगे, हर जगह पे इक्वल मैग्नेटिक फील्ड पाओगे, हर एक जगह पे सेम डायरेक्शन में और सेम वैल्यू का मैग्नेटिक फील्ड है। गुड आउट। ऐसी लाइंस का मतलब समझ में आ गया? यस सर। चलो आगे बढ़े। मैं कुछ कुछ लाइंस बनाता हूँ, तुम लोगों को सोचना है कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, चलो। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसी है। क्या पता चला इससे, बताओ? क्या मैं इसको भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोल सकता हूँ? हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। यस सर बोल सकते यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है ये भी। अब दिमाग लगा के आंसर दो बेटा। नो सर, इसका टेंजेंट सेम डायरेक्शन में नहीं बनेगा। टेंजेंट सेम डायरेक्शन में नहीं बनेगा ना। अगर मैं ये पॉइंट पे टेंजेंट बनाऊंगा तो ऐसा बनेगा, अगर इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाया तो ऐसा बनेगा। मतलब हुआ क्या? हर एक पॉइंट का टेंजेंट अलग अलग डायरेक्शन में बन रहा है, मतलब डायरेक्शन Yes, चेंज हो रही है। अच्छा, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये स्ट्रेंथ वाइज हर जगह पे सेम होगा? यस। हाँ सर। स्ट्रेंथ हर एक पॉइंट पे इक्वल होगा बिकॉज इक्वी डिस्टेंस है। हर एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे है, तो स्ट्रेंथ क्या होगी? स्ट्रेंथ इक्वल Equal. होगी। बट डायरेक्शन हर एक पॉइंट पे क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, डायरेक्शन वाइज चेंज है। क्या मैं इसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बोल सकता हूँ? नो सर। नहीं No. बोल सकते। ओके, बिकॉज डायरेक्शन वाइज डिफरेंट है, सो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नहीं बोल सकते। चलो कुछ और मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करते हैं। लेट्स से मैंने कुछ मैग्नेटिक फील्ड ऐसी ड्रॉ की, तो इसके लिए क्या बोल सकते हैं?
इनकी So not equal डायरेक्शन strength. डायरेक्शन The is same direction but is no strength डायरेक्शन unequal. वाइज the सेम strength है, is not same. डायरेक्शन सेम है बट स्ट्रेंथ इज नॉट सेम। यहाँ पे स्ट्रेंथ ज्यादा है, यहाँ पे स्ट्रेंथ कम है। गुड आउट। नो No, सर। sir. ओके, सो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे मोर स्ट्रेंथ, और ऊपर की अगर बात करें तो स्ट्रेंथ क्या है, कम है। Yes. बट डायरेक्शन हर जगह पे कैसी है, Same. सेम है। डायरेक्शन हर जगह पे सेम है। तो यहाँ तक समझ में आ गया कि एक Yes, मैग्नेट जो होता Yes, है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है, उससे मुझे पैटर्न पता चल जाएगी। अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनानी है तो वो किससे रिप्रेजेंट करेगी, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या मतलब किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इक्वी डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इक्वी डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन से पता चल सकती है, हाँ या ना। यस सर। बड़े आगे यहाँ तक कोई डाउट? नेक्स्ट करें, Yes, sir. लिखना है तो लिख लो जल्दी से और फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट छोटा सा क्वेश्चन। सर एक मिनट, वो लास्ट हाँ। वाली स्लाइड दिखाओ ना, उसका स्क्रीनशॉट लेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो, चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इस स्लाइड का। सर डन। डन। ओके, टाइटल क्या? आगे बढ़ते हैं। मान लो कहीं पे नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ इस तरह से तुमको दे रखा है, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये साउथ है। नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ दे रखा है और कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मेरे को देखने को मिली। वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसी है। ओके, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी है कुछ, दिख रही है सबको? Yes, sir. सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। और मान लो इसके अंदर ये जो एरोस दे रखे हैं वो ऐसे एरोस दे रखे हैं। ओके, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे, मैं बोल सकता हूँ कि ये कैसा जा रहा है, क्लॉकवाइज ट्रैवल कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ऐसा बोल सकता हूँ। Yes, sir. क्लॉकवाइज ट्रैवल कर रहा है बोल सकता हूँ। चलो आगे बढ़े। तुमसे पूछा हुआ है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट, what is the direction of magnetic field at this point, and what is the direction of magnetic field at this point? 1 2 3 4, ये 4 पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ। चलो Sir, पहले one पे पॉइंट east पे होगा, तो फर्स्ट का ये First east, 1 पे First ईस्ट second होगा, south, third second west. south, second third भी west south and होगा, fourth north. third west और fourth north। तो हम सबको पता है कि कोई भी पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करनी है तो टेंजेंट बनाते हैं। तो पहले पॉइंट पे टेंजेंट बनाओगे टूवर्ड्स ईस्ट आएगा, दूसरे पॉइंट पे टेंजेंट बनाओगे टूवर्ड्स साउथ आएगा, तीसरे पे बनाओगे टूवर्ड्स वेस्ट आएगा, चौथे पे बनाओगे टूवर्ड्स नॉर्थ आएगा। कोई डाउट? No, sir. समझ में आ गया? चलो अब तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में अच्छी तरह से समझ में आ गया सबको। कोई डाउट्स? No. ओके, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनती है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, वो सब समझ में आ गया। एक नॉर्मल मैग्नेट बार मैग्नेट ले लेते हैं तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी समझ में आ गई ना। एक अगर ये बार मैग्नेट ले लिया तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होगी, नॉर्थ टू साउथ जाती हुई और फिर मैग्नेट के अंदर वापस साउथ से नॉर्थ आएगी, राइट? Yes, sir. Yes, sir. ऐसी कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, इसमें कोई डाउट? No, sir. ओके, अगर ऐसा ड्रॉ नहीं किया है तो प्लीज बना लो। अगर एक सिंपल बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं बनाई अभी तक तो सब लोग अपने अपने नोटबुक में बना लो। बना दिया? सर एक मिनट। ओके,
यस सर बना दो। सबका हो गया ये? यस सर। चलो आगे बढ़े। Yes, sir. ओके, अब बेटा एक साइंटिस्ट थे, वो कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। ओके, साइंटिस्ट थे, वो कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। किस पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे? वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ऑन इलेक्ट्रिसिटी। उन्होंने एक सर्किट बनाई जिसमें बहुत ज्यादा करंट फ्लो हो रहा था। ओके, ऐसी कुछ सर्किट थी जिसमें बहुत ज्यादा करंट फ्लो हो रहा था, और उसने देखा गलती से, ओके, गलती से इस सर्किट के अराउंड कहीं मैग्नेटिक कंपास रख दिया था। तो जैसे ही इसमें करंट फ्लो हो रहा था तो उसने देखा कि ये जो मैग्नेटिक कंपास की जो नीडल थी वो थोड़ी डिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हुई। मतलब जनरली वो जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन दिखाती थी, बट जब वायर के अलोंग मैंने उसको रख दिया तो नॉर्थ साउथ नहीं दिखाएगी, वो थोड़ा सा डिफ्लेक्शन दिखा रही है, थोड़ा सा डिफरेंट डायरेक्शन में उस पर फोर्स लग रहा है। तो ये कौन साइंटिस्ट थे? हांस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड। क्या नाम था इनका? हांस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड। तो ऑर्स्टेड करके जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे इलेक्ट्रिसिटी पे, पर बाजू में रखा हुआ मैग्नेट गलती से क्या हो गया? डिफ्लेक्ट हो गया, और उन्होंने ये फिनोमिना नोटिस किया। तो ये जो चीज नोटिस की, उससे क्या कंक्लूजन निकल सकता है बताओ सब लोग? सर इलेक्ट्रिक ये जो notice किया उससे- मॉलिक्यूल सर मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म करता है। सर तो इससे इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा conclude- दो हाँ, बोलो। इलेक्ट्रॉन से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। यस, ओके बेटा, वीडियो सब लोग ऑन कर लो। बहुत सारे लोगों की वीडियो ऑफ हो गए, वापस वीडियो ऑन कर लो। सर नेट अनस्टेबल दिखा रहा है, इसलिए अभी थोड़ी देर के लिए वीडियो ऑफ किया है। अभी थोड़ी देर में ऑन कर लूंगा। ओके सृजन, तनिष्का, लक्ष्मी, श्लोक, आस्था, आयुष, कृतिका, वीडियो ऑन होना चाहिए। ओके, चलो। सो क्या कंक्लूजन निकला? ऑर्स्टेड ने क्या कंक्लूजन निकाला? बताओ जल्दी से, क्या कंक्लूजन निकलेगा? तो एक सिंपल कंक्लूजन निकलेगा कि अगर मान लो मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट हो रही है, तो डिफ्लेक्ट होने का मतलब क्या होता है? कि किसी ने उस पर फोर्स लगाया तभी डिफ्लेक्ट होगी, और यहाँ पे कोई फोर्स लगाने वाला तो है नहीं, सिर्फ और सिर्फ करंट ही है। तो इसका मतलब क्या होगा? कि करंट की वजह से इस मैग्नेटिक नीडल पे फोर्स लगा, जिसका सीधा मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि करंट की वजह से कुछ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। आया ना? यस Yes. सर। यस सर। ओके, करंट की वजह से कुछ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो नीडल थी कंपास के अंदर वो डिफ्लेक्ट हुई। ये ऐसा ऑर्स्टेड ने बताया। तो ऑर्स्टेड ने ये स्टेटमेंट दिया कि, क्या स्टेटमेंट दिया बताओ भाई? क्या स्टेटमेंट देगा ऑर्स्टेड ये एक्सपेरिमेंट को देख के? क्या स्टेटमेंट देगा भाई बताओ? तो मैं लिख सकता हूं अ करंट कैरिंग कंडक्टर, अ करंट कैरिंग कंडक्टर। करंट कैरिंग कंडक्टर का मतलब, करंट कैरिंग कंडक्टर का मतलब जी सर। क्या? करंट सर एक कैरिंग कंडक्ट कंडक्टर सर का एक मतलब ऑब्जेक्ट सर सर वायर, एक सर जो ऑब्जेक्ट वायर जिस से करंट पास हो रहा है। एक वायर जिसमें करंट फ्लो हो रहा है। ओके, तो हम लोग अब वायर नहीं बोलेंगे, उसकी जगह पे थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड नाम देंगे, करंट कैरिंग कंडक्टर। ओके, सो ऑर्स्टेड के एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला? अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। ओके, प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, a current carrying conductor produces magnetic field around it. कोई डाउट? नो ओके, सर, इसके बाद एक दूसरे साइंटिस्ट आए जिनका नाम हम सब लोगों ने सुना हुआ है, जिसके रिस्पेक्ट में हम लोगों ने करंट का यूनिट एम्पियर रखा हुआ है। ओके, तो एम्पियर ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए। एम्पियर ने क्या एक्सपेरिमेंट किया? तो ऑर्स्टेड ने जो बताया कि करंट कैरिंग कंडक्टर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, तो एम्पियर ने क्या किया? एक वायर ले लिया जिसमें करंट फ्लो करवाया, और इसके अराउंड आयरन फिलिंग्स डाल दी, और उसने नोटिस किया कि आयरन फिलिंग्स क्या हो रही है? आयरन फिलिंग्स क्या हो रही है? इसके साथ जाके चिपक रही है। तो इससे क्या प्रूव हुआ? कि हाँ सही बात है, आयरन फिलिंग्स अगर अट्रैक्ट हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ?
कि जो करंट हो रहा है फ्लो, उसकी वजह से कहीं ना कहीं मैग्नेटिज्म क्रिएट हुआ, एंड बिकॉज ऑफ दैट मैग्नेटिज्म जो आयरन फिलिंग्स है वो अट्रैक्ट हो गई। आया समझ में? Yes, sir. उसके बाद Yes, उन्होंने sir. एक और एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने देखा कि अगर मैं 2 वायर ले लूं जो बहुत ही पास पास रखे हुए हैं और दोनों में बहुत ज्यादा करंट फ्लो हो रहा है, तो या तो ये दोनों वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते थे, या फिर ये दोनों वायर एक दूसरे को क्या करेंगे, Repel. रिपेल करेंगे। रिपेल करेंगे। मतलब क्या हुआ, इससे भी यही सेम प्रूफ आया। इससे भी क्या कंक्लूजन आया कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो अपना खुद का मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट कर सकते हैं या तो रिपेल कर सकते हैं। समझ में आ गया यहाँ तक? Yes, Yes, sir. यस सर। किसी ने कुछ डाउट? यहाँ तक किसी को कुछ डाउट? ओके, सो 2 साइंटिस्ट जो थे उनकी वजह से, 2 साइंटिस्ट थे उनकी वजह से करंट एंड मैग्नेटिज्म में कोई ना कोई रिलेशन है, ऐसा समझ में आया ना? Yes, sir. 2 yes, साइंटिस्ट हांस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड एंड एम्पियर Yes, की वजह से क्या पता चला, करंट एंड मैग्नेटिज्म में कोई ना कोई रिलेशन है। उसके बाद में एम्पियर ने जो बोला वो बहुत ही अच्छा बताया। उसके बाद में एम्पियर ने बहुत ज्यादा अच्छी तरह से स्टडी की मैग्नेटिज्म की, और एम्पियर ने कुछ कहा, ये वाली चीज क्या कही वो देखते हैं। एम्पियर ने ये कहा, क्या कहा देखो बेटा, ध्यान से पढ़ो इस चीज को। क्या कहा? Electric currents are the Electric current are source of all magnetism. तो ये सही कहा गलत कहा? Yes, सही कहा sir. गलत कहा एम्पियर ने? एम्पियर ने कहा इलेक्ट्रिक करंट्स आर द सोर्स ऑफ ऑल मैग्नेटिज्म। हमारे आसपास जो भी मैग्नेटिज्म होता है, जो भी मैग्नेट्स है, उसके पास मैग्नेटिज्म आने का रीजन क्या है? उनके पास मैग्नेटिज्म आने का रीजन है इलेक्ट्रिक करंट। ऐसा किसने बताया? Ampere. Ampere. एम्पियर ने बताया। तो ये सही है? तुम सब लोग इससे सहमत हो या नहीं हो? बताओ भाई, एम्पियर ने जो तुम लोगों को बताया, क्या तुम लोगों ने मान लिया या कुछ क्वेश्चन करने वाले हो? हाँ सर हमारे सर। पास जो मैग्नेट सर जो हमारे पास जो नॉर्मल मैग्नेट्स होती है उसका भी रीजन इलेक्ट्रिक करंट है। हाँ, एम्पियर ने तो यही कहा। एम्पियर ने क्या कहा? ऑल करंट आर द सोर्स ऑफ ऑल मैग्नेटिज्म। दुनिया में कहीं पे भी मैग्नेटिज्म है तो उनका रीजन इलेक्ट्रिक करंट है, ऐसा एम्पियर ने कहा। सर नेचुरल मैग्नेट्स का रीजन कैसे सर, इलेक्ट्रिक करंट हो सकता है? नेचुरल मैग्नेट का करंट कैसे, सर, मतलब पर ऐसे नेचुरल तो मैग्नेटिज्म का रीजन कैसे इलेक्ट्रिक करंट? वेरी गुड। सर ऐसे तो कार्तिक क्या बोल और रही भी हो? सर ऐसे तो और भी मेटल्स हैं जिसमें करंट सप्लाई हो सकता है, तो सर वैसे तो वो लोग भी मैग्नेट होने चाहिए थे। यस, ये बात भी बहुत अच्छी बताई। तो बताओ कि ये जो मैंने नेचुरल मैग्नेट को हम लोगों ने ढूंढा कहाँ से? क्या सर मैग्नेट को हम लोगों ने बनाया क्या? सर अर्थ के और में जो अर्थ, मोल्टन फॉर्म में जो मेटल्स होते हैं उसमें भी जब हाँ, इलेक्ट्रिक करंट मैं- पास होते हैं तभी वो मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टीज शो करते हैं, तभी उनको मैग्नेट कहते हैं। पर इन्होंने तो ये कहा कि मैग्नेटिज्म है तो उसका मतलब करंट है ही है, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट आर द सोर्स ऑफ ऑल मैग्नेटिज्म बताया ना इन्होंने। तो ये जो नॉर्थ साउथ का एक जो मैग्नेट दिख रहा है उसमें भी करंट फ्लो हो रहा है, ऐसा बताया एम्पियर ने। तो ये थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है स्टेटमेंट। अगर ये हाँ सर। मैग्नेट है तो इस मैग्नेट को टच कर रहा हूं तो मुझे तो करंट नहीं लग रहा, मतलब ये मैग्नेट के पास करंट तो है नहीं। करंट नहीं है तो फिर मैग्नेटिज्म कहाँ से आया? क्योंकि एम्पियर ने कहा कि जहां जहां मैग्नेटिज्म होगा वहां वहां करंट होना जरूरी है, बिकॉज ऑल इलेक्ट्रिक करंट आर सोर्स ऑफ ऑल मैग्नेटिज्म। ओके, दुनिया में जहां पे भी मैग्नेटिज्म है उसके पीछे का रीजन है इलेक्ट्रिक करंट, ऐसा बताया एम्पियर ने। पर सर एक इसका नेचुरल उल्टा हो मैग्नेट को अगर सकता है मैं, ना? नहीं जैसे उसका हमें उल्टा पॉसिबल नहीं इलेक्ट्रिक है। करंट वो में हो सर सकता, अरे मैग्नेटिक पहले सीधा तो पढ़ ले, पहले सीधा पढ़ ले पर बेटा, फिर उल्टा पढ़ेंगे। ओके, हाँ भाई चलो। तो ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है, ये सही है या गलत है? सर गलत सर गलत। सर गलत है। गलत लग रहा है, क्योंकि अगर ये सही मान ले
तो फिर जो मैग्नेट हम नेचुरली ऑप्टेट करते हैं उसके पास तो इलेक्ट्रिसिटी है ही नहीं, तो फिर कहाँ से और करंट आया, तो फिर करंट कहाँ तो से बहुत चीजों से मैग्नेटिज्म आया। पास होता है, हर चीज तो मैग्नेट नहीं बन जाती। ये भी बहुत सही कहा आस्था ने कि करंट तो हर जगह से पास होता है, कॉपर से पास होता है, तो कॉपर थोड़ी ना मैग्नेट बन जाता है। ओके, तो फिर एम्पियर ने जो स्टेटमेंट दिया उसको थोड़ा सा और स्टडी करते हैं और थोड़ा समझते हैं। ये जो नॉर्थ साउथ मैग्नेट है इसमें करंट तो फ्लो नहीं हो रहा है उतना मुझे पता चला, पर थोड़ा सा हम लोग और दिमाग लगाते हैं और देखते हैं कि ये मैग्नेट सर किससे बना होगा। हाँ बोलो। सर पहले उसमें अगर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सर, उसको स्टेबल करने के लिए वो फ्लो करते हैं सर, वो तो कह सकते हैं ना हम। मतलब सर इलेक्ट्रॉन्स सर स्टेबिलिटी के लिए सर फ्लो करते हैं, तो सर वो भी कह सकते हैं ना मैग्नेटिज्म एक टाइप। समझ में नहीं आया बेटा, फ्लो करते तो क्या हुआ। नहीं सर, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हम कह सकते हैं ना सर इलेक्ट्रिक करंट। ओके देखो देखो, चलो मैं ये बोल रहा हूँ, ये जो नॉर्थ साउथ वाला जो मैग्नेट जो अपना था उसको अगर बहुत ही स्मॉल, बहुत ही माइक्रोस्कोपिक लेवल पे स्टडी करें तो उसके अंदर भी क्या होगा, एक न्यूक्लियस होगा और उसके अराउंड क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे। अब एक न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि एक बहुत ही स्मॉल करंट फ्लो हो रहा है, हाँ या ना। यस करंट का मतलब होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रॉन के पास है और वो फ्लो भी कर रहा है एक डायरेक्शन में। मैं बोल सकता हूँ कि वेरी 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 स्मॉल करंट फ्लो हो रहा है। अगर तुम्हें याद है तो हम लोगों ने एक चैप्टर में, इससे पहले वाले चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में एक डीपीपी में क्वेश्चन किया था हाइड्रोजन के लिए। एक हाइड्रोजन के अराउंड इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, उसकी स्पीड दे रखी थी, उसकी रेडियस दे रखी थी, तुम्हें पूछ रहा था कि करंट बताओ कितना होगा, तो तुमने लगाया था करंट इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी और टी ढूंढने के लिए स्पीड इज इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन टी किया था और फिर टी निकाला था 2 पाई आर अपॉन वी करके, याद आ रहा है। डीपीपी में ये क्वेश्चन था, मतलब हर एलिमेंट में होगा। राइट। तो क्या हुआ, छोटा सा जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता रहता है न्यूक्लियर के अराउंड वो बहुत ही स्मॉल करंट प्रोड्यूस कर रहा है, और जहां पे स्मॉल करंट प्रोड्यूस हो रहा है वहां पे क्या प्रोड्यूस होगा, करंट की जगह पे क्या प्रोड्यूस होता है, जहां जहां करंट है वहां वहां क्या है, इलेक्ट्रिक करंट आ द सोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म। तो जहां जहां स्मॉल करंट भी अगर फ्लो हो रहा है तो वहां पे क्या बनेगा, एक स्मॉल मैग्नेटिज्म क्रिएट होगा, इट विल क्रिएट अ स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड। गुड आउट। सर ये तो फिर हर एलिमेंट में होगा ना सर करंट। यस वेरी गुड क्वेश्चन। तो ऐसा तो सर तो मैग्नेट मतलब थोड़ी ना ऐसा अकेले हुआ पास है। कि मैग्नेट के पास चार्ज होता है। अरे नहीं, चार्ज थोड़ी ना है, इसके पास जितने अमाउंट में प्रोटॉन है उतने ही अमाउंट में इलेक्ट्रॉन भी तो हुए, तो चार्ज थोड़ी ना हुआ उनके पास, चार्ज तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही है अभी भी। नहीं ओके सर, मतलब उसमें भी चार्ज फ्लो नहीं करते ना मैग्नेट में। क्या, सर मैग्नेट में थोड़ी ना चार्जेस फ्लो करते हैं। तो चार्जेस कहाँ फ्लो करवा रहा हूँ मैं, तो एक छोटा सा मैग्नेट का एटम देख रहा हूँ, एक मैग्नेट के एटम में तो ऐसा हो रहा होगा ना कि इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन तो फ्लो हो ऐसे रहा है तो तो फिर करंट फ्लो हो रहा हर है। एलिमेंट में होता होगा ना इलेक्ट्रॉन। यस वेरी गुड, ये तो एटम तो हर एक के पास होता है, ऐसा थोड़ी ना कि मैग्नेट के पास ही एटम है। अगर मैं एक वुड का कोई एक टुकड़ा भी ले लूं तो वुड के अंदर भी क्या होता है, एटम होता है, और उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे तो उसके अंदर भी क्या बनेगा, स्मॉल करंट फ्लो हो रहा है, स्मॉल मैग्नेटिज्म। करंट फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट हो रही है, हाँ या ना। यस यस सर। Yes, sir. यस सर। अब ध्यान से सुनना, अब मेन चीज आती है कि इतना पता चल गया कि स्मॉल मैग्नेटिज्म क्रिएट होता है। अब ये स्मॉल मैग्नेटिज्म जो क्रिएट हो रहा है, अगर ये सारे स्मॉल मैग्नेटिज्म एक दूसरे को, अगर एक दूसरे को क्या कर दे, एक दूसरे को कैंसल आउट कर दे तो टोटल कुछ मैग्नेट नहीं बनेगा। या फिर ऐसा समझ लो कि जो छोटा सा स्मॉल मैग्नेटिज्म क्रिएट हुआ उस चीज को हम लोग कहते हैं डाइपोल। क्या कहते हैं इस चीज को, डाइपोल। डाइपोल क्रिएट हुआ ऐसा बोलते हैं। ओके, तो हर एक जगह पे डाइपोल होता है, चाहे वो वुड हो, चाहे वो एक मैग्नेट हो, चाहे वो आयरन हो, सबके अंदर क्या चीज होना जरूरी है, डाइपोल पक्का है। कोई डाउट। अब वुड का जो डाइपोल तुम देखोगे, वुड के डाइपोल को देखोगे, वुड के डाइपोल की स्टडी करोगे तो वुड के अंदर डाइपोल का जो अरेंजमेंट होता है वो अलग अलग होता है।
मतलब कुछ डाइपोल इस डायरेक्शन में है, कुछ डाइपोल अलग डायरेक्शन में है, सभी का जो डाइपोल मूवमेंट होता है वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में होता है। तो डाइपोल तो मूवमेंट बेसिकली मतलब इलेक्ट्रॉन का डाइपोल मूवमेंट। मूवमेंट का मतलब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का स्पिन बोल सकते हैं, या फिर ऐसा समझ लो अभी के लिए कि एक बहुत ही छोटा सा मैग्नेट, वेरी स्मॉल मैग्नेट, और ये वेरी वेरी स्मॉल मैग्नेट्स जो है जिसको मैंने डाइपोल बोला, वो सारे डाइपोल्स अलग अलग डायरेक्शन में अलाइंड है। अलग अलग डायरेक्शन में अलाइन होने से क्या होगा, ये दोनों या फिर ये सारे मैग्नेट मतलब सारे डाइपोल्स एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे और टोटल मैग्नेटिज्म क्या होगा, जीरो। समझ में आया? टोटली कुछ भी मैग्नेटिज्म नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है? सभी ने क्या किया, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया। बट मैग्नेट में ऐसा नहीं होता। मैग्नेट एक ऐसा मटेरियल है जिसके अंदर ये सारे जो डाइपोल्स है, सारे डाइपोल्स जो है वो क्या है, एक ही डायरेक्शन में अलाइंड है। सारे डाइपोल्स एक ही डायरेक्शन में अलाइन है। अगर सारे डाइपोल्स एक ही डायरेक्शन में अलाइन है, उससे क्या होगा, उससे बेसिकली मैग्नेट जो है, उसके छोटे छोटे जो मैग्नेट है वो सब एक दूसरे को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे। मतलब पहले वाले में वुड के केस में क्या हो रहा था, मैग्नेटिज्म एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहे थे, जबकि यहाँ पे क्या कर रहा है, एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये पूरा सा एक बड़ा सा ये मैग्नेट बन जाएगा, जिसका ये नॉर्थ पोल क्रिएट होगा, यहाँ पे साउथ पोल क्रिएट होगा। समझ में आ गया? मैग्नेट और वुड में डिफरेंस क्या है, सब कुछ सेम है, जस्ट वुड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन का स्पिनिंग मोशन है, उनके जो डाइपोल्स क्रिएट हो रहे हैं वो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। जबकि डाइपोल्स मैग्नेट क्या में होते क्या हैं, कर ओमी रहे हैं, से बता। डाइपोल्स बेटा ऐसा समझ लो कि एक जो छोटा सा एटम है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन का रिवॉल्यूशन हो रहा है, उस छोटे से इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्यूशन से छोटा सा करंट प्रोड्यूस हुआ, और वो छोटे से करंट को मैंने बोल दिया छोटे से करंट से छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, और वो छोटा सा जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको मैंने बोला डाइपोल। आया समझ में? ओके सर, यस। और ये सारे डाइपोल जब एक ही डायरेक्शन में अलाइन होंगे तब क्या होगा, तब वो मैग्नेट एक बन दूसरे जाएगा। को हेल्प तब वो करेंगे। मैग्नेट बन जाएगा। एक दूसरे को हेल्प करेंगे, छोटे छोटे मैग्नेट्स एक साथ मिलके बड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। ओके, बट ऐसा कहीं कहाँ पे देखने को मिला, सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे देखने को मिला ऐसा, सिर्फ और सिर्फ मैग्नेट। मैग्नेट। मैग्नेट में ही देखने को मिला। बाकी हर एक एलिमेंट में, बाकी हर एक चीज में डाइपोल्स जो है वो क्या हो गए, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल आउट। कैंसिल आउट कर रहे हैं। ओके, और अब सर तुम्हारे मतलब पास एक एम्पियर की डायरेक्शन में स्टेटमेंट सही इसीलिए है। क्या बोल रहे हो? सर मतलब एम्पियर की स्टेटमेंट सही है। हाँ, एम्पियर की स्टेटमेंट क्या है, एकदम करेक्ट है। एम्पियर ने और बहुत ही सर सही मतलब बताया। वायर के अंदर सर एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, इसीलिए सर उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड वो होती है। बाद में सोचो, पर वो एक मिनट रुक जाओ। यहाँ तक समझ में आ रहा है? डाइपोल वाली थियरी समझ में आई? हाँ यस सर, एक सर। मिनट ओके, लिखने देना। हाँ एक मिनट रुक जाओ, और भी हम लोग देख लेते हैं। अब एक बात बताओ, मैंने एक वुड लिया, क्या लिया बेटा मैंने? wood, वुड लिया, वुड। और इस वुड के सारे डाइपोल्स जो थे, जो कि रैंडम डायरेक्शन में अलाइन थे, उसको मैंने मार मार के कैसे भी करके अगर स्ट्रेट डायरेक्शन में लेके आ जाऊंगा तो ये वुड क्या बन जाएगा, मैग्नेट। मैग्नेट बन जाएगा। वुड भी, हाँ या यस ना? सर, यस यस। सर। yes, ओके, बट ऐसा करना एक्चुअल में पॉसिबल, प्रैक्टिकली वुड के डाइपोल्स को अलाइन करना पॉसिबल नहीं है। समझ में आया? सर और कोई किसी मैट। भी मटेरियल बट के हाँ, डाइपोल्स नहीं को किसी के मटेरियल को नहीं, नहीं नहीं नहीं, सिर्फ वुड के लिए अलाउड नहीं है। मतलब कुछ कुछ मटेरियल ऐसे भी है जिसके मैं डाइपोल्स को रीअरेंज कर सकता हूँ, एक दूसरे डायरेक्शन में वापस अलाइन कर सकता हूँ। और ऐसे ही मटेरियल को हम लोगों ने बेसिकली क्या कहा गया, मैग्नेटिक मटेरियल कहा गया। क्या कहा गया? magnetic, मैग्नेटिक मटेरियल। सर तो इवन हम लोग, जो अगर मैंने मेटल। आयरन ले लिया, हाँ बाकी सर सारे मेटल्स को भी नहीं, मतलब कॉपर को भी नहीं कर सकते। सर मतलब सिर्फ ओके, निकल को बेल्ट और आयरन को ही कर सकते नहीं, हैं। about म्यूटेड। example, यस सर, म्यूट हो गया। आयरन के इनिशियली सारे क्या होंगे,
इनिशियली आयरन के डाइपोल कैसे होंगे? अगर मैं एक आयरन ले रहा हूँ, आयरन का ये टुकड़ा लिया, तो आयरन के डाइपोल्स इनिशियली कैसे होंगे? डिसअलाइन होंगे, राइट? रैंडम डायरेक्शन में होंगे इनिशियली, जब मैं कोई भी आयरन को ले रहा हूं तब। ओके, फिर मैंने क्या किया, फिर दो टाइप के मोशन, मतलब दो टाइप की चीजें पॉसिबल है। पहले टाइप की चीज कि मैंने एक अलग से मैग्नेट लिया। क्या लिया मैंने? एक डिफरेंट मैग्नेट लिया, और उस डिफरेंट मैग्नेट को मैं क्या कर रहा हूँ, मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल था, वो नॉर्थ पोल को यहाँ पे रखने के बाद इसको कंटिन्यूअसली ऐसे रगड़ रहा हूँ, इसको घिस रहा हूँ, नॉर्थ पोल को कंटिन्यूअसली आयरन पे घिस रहा हूँ। अगर मैं ये कंटिन्यूअसली करता जाऊंगा तो धीरे धीरे मुझे देखने को मिलेगा ये जो सारे डाइपोल्स थे, मैग्नेट के अंदर के जो सारे डाइपोल्स थे, वो दूसरे सर वो मैग्नेट अलाइन हो गए। दूसरे मैग्नेट के इन्फ्लुएंस में आके अलाइन हो जाएंगे। ओके, और अलाइन हो जाएंगे तो वो क्या बन जाएंगे? मैं बोल सकता हूँ कि ये जो है वो एक टेम्पररी मैग्नेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? टेम्पररी मैग्नेट बन जाएगा। मतलब जैसे ही मैंने थोड़ी देर के बाद घिसना बंद कर दिया, सारे डाइपोल्स अलाइन हो गए, बट थोड़ी देर के बाद वापस चेक करेंगे तो डाइपोल वापस अपनी जगह पे आ जाएंगे। तो मैं बोल सकता हूँ कि टेम्पररी मैग्नेट बनेगा। परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए क्या होना चाहिए? ये डाइपोल एक बार मैंने रीअरेंज कर दिए तो फिर वापस वो रैंडम डायरेक्शन में अलाइन नहीं होने चाहिए। तो कुछ कुछ आयरन के जो एलॉयज होते हैं, स्टील के कुछ एलॉयज होते हैं, उसके अंदर हम ये चीज भी कर सकते हैं कि एक बार मैंने सारे डाइपोल्स को एक डायरेक्शन में अलाइन कर दिया, वो वापस अब पुरानी डायरेक्शन में नहीं जा सकते। तो वो इस टाइप के मटेरियल क्या यूज आएंगे? तो इस टाइप के मटेरियल क्या बनाने के लिए यूज आएंगे? परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए यूज आएंगे। समझ में आया? गुड आउट। सर नो सर। हाँ बोलो। सर तो सर कभी वो कभी जो कुछ मैग्नेट की मैग्नेटिज्म लूज हो जाती है, धीरे धीरे कम हो जाते हैं, सब होता है सर? यस, उसका रीजन भी सेम डाइपोल्स की वजह से। ओके, कैन यू सर वो रिपीट मान लो कोई परमानेंट कैसे मैग्नेट बना को सकते हैं? सर वो नॉर्थ परमानेंट पोल बनाने के को रब करने की वजह से वो सारे एक साथ अलाइन कैसे हो जाते हैं? वो नॉर्थ पोल को रब करने की वजह से, उस नॉर्थ पोल की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स है, ओके, उस इलेक्ट्रॉन्स में कहीं ना कहीं चेंजेस आते हैं, उसके स्पिन मोशन में चेंजेस आते हैं, और उसकी वजह से सारे डाइपोल अलाइन हो जाते हैं। ऐसा सबके साथ नहीं होगा, आयरन के साथ होगा, ओके, स्टील के साथ होगा। आ गया समझ में? परमानेंट कैसे बनाते हैं, एक बार रिपीट परमानेंट करोगे? कैसे बनेगा बेटा? जैसे ये मटेरियल मैंने बताया, आयरन का जो मैंने मटेरियल बताया, उसकी प्रॉपर्टी कैसी है? उसकी प्रॉपर्टी ऐसी है कि सारे जो पहले मान लो ये सारे अलग अलग डायरेक्शन में अलाइन थे। ओके, जैसे ही मैंने मैग्नेट को रब किया इसके ऊपर, या फिर सर यस सर। आगे बढ़े। हाँ सर। चलो, बट सर एक तो ही बस मिनट यहाँ तक बाकी ही है। करते हैं आज। हाँ, यहाँ तक ही करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे।